अख्तर ने कौन सा मशवरा दे डाला है? इस पे भी तो आ जाए कि T20 छोड़ दो। धंधे वाली बंद किए हुए ना भाई, इंडियन ब्रॉडकास्टर ले ही नहीं रहे इनको। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए अब सब अम्मी अब्बू याद आ रहे हैं उधर के भाई, और कुछ भी नहीं है। इतने फाके इनको पड़ गए कि कल ये कह रहे हैं अपनी वीडियो के अंदर मैं फैन से सुपर चैट लूंगा। अबे भीख मांगने पर आ गए, आखिर तुमने भी वही दिखा दिया कि भीख मांगनी है तुमने भी। हैं लोगों के पकड़ पकड़ के लटकना है, यूं यूं करके बैठना है कि लाओ दे दो। क्रिकेट देख रहे हैं, पाकिस्तान की टीम से मुतमईन है। ताबिश हाशमी, ये क्रिकेट मैच नहीं था। अच्छा, हिंदुस्तान पाकिस्तान के ये रेफरेंडम था। मैं सईद गनी साहब से पूछता हूं, जो बड़े चौड़े होके बैठे हैं जैसे आपने 92 का वर्ल्ड कप जीता हो, मुझे ये बात बताएं, करार क्यों नहीं आ रहा? किसी को बेचैनी खत्म क्यों नहीं हो रही? रोना धोना ठंडा क्यों नहीं पड़ा? यानी कि तसल्ली और तशफ़ी क्यों नहीं हो रही है? मार दिया, ठोक दिया, दे दिया पूरा, उसने नींदें उड़ा दी लोगों की यार, और क्या चाहिए उनको? तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जुमेरात को जिम्बाब्वे से लेना कौन सा है भाई इन्होंने। ये शाहीन अफरीदी इमरान के दौर में एक एक ओवर में 2-2 खिलाड़ी फड़का देता था, चाहे वो कोहली हो या शर्मा हो या कोई बेशर्मा हो। और आप देखें इनके दौर में उसका बालंग का दिल ही नहीं करता। बाबर आजम सेंचुरियां मारता था इमरान के दौर में, आज देखो उसने सिफर किया है। वो सिफर नहीं था, ही वाज सेइंग एब्सोल्युटली। अख्तर साहब कहते हैं विराट को T20 क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए, T20 क्रिकेट छोड़ दे और वनडे में अपनी एनर्जी लगाए, उसमें 100 बनाए। क्यों भाई, क्या उसके मुल्क को जरूरत नहीं है? या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर विराट नहीं होता तो पाकिस्तान मैच जीत गया था? यानी इसके पीछे भी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि यार मैं किस तरह से पाकिस्तान ये मैच हार गया। यार आप मतलब क्या सो के उठ के कोई भी बात करना शुरू कर देते हैं मार्केट में। अख्तर ने कौन सा मशवरा दे डाला है? इस पे भी तो आ जाए कि T20 छोड़ दो। धंधे वाली बंद किए हुए ना भाई, इंडियन ब्रॉडकास्टर ले ही नहीं रहे इनको। अच्छा अच्छा, इसलिए अब सब अम्मी अब्बू याद आ रहे हैं उधर के भाई, और कुछ भी नहीं है। इतने फाके इनको पड़ गए कि कल ये कह रहे हैं अपनी वीडियो के अंदर मैं फैन से सुपर चैट लूंगा। अबे भीख मांगने पर आ गए, आखिर तुमने भी वही दिखा दिया कि भीख मांगनी है तुमने भी। हैं लोगों के पकड़ पकड़ के लटकना है, यूं यूं करके बैठना है कि लाओ दे दो। है मतलब ये कौन सी बदकारियां हैं यार? नहीं, अब वो लोग किस मुंह से तारीफें कर रहे हैं विराट की, जो कह रहे थे यार माजरत के साथ विराट को तो टीम्स में नहीं होना चाहिए T20 की। अभी इसको टीम से निकाल दिया तो कहीं पहले राउंड से छुट्टी ना हो जाए। नहीं, करार क्यों नहीं आ रहा? किसी को बेचैनी खत्म क्यों नहीं हो रही? रोना धोना ठंडा क्यों नहीं पड़ा? यानी कि तसल्ली और तशफ़ी क्यों नहीं हो रही है? मार दिया, ठोक दिया, दे दिया पूरा, उसने नींदें उड़ा दी लोगों की यार, और क्या चाहिए उनको? तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जुमेरात को जिम्बाब्वे से लेना कौन सा है भाई इन्होंने। भाई बात यह कि आप यहाँ बैठ के जो है किताब पर तो मैच कर सकते हैं, बाबर इज इक्वल टू विराट और बाबर विराट से अच्छा खेल रहा है। अब मैंने कहा था जिस दिन विराट का बल्ला चलेगा उसके बाद सब लोग चादर में मुंह छुपाएंगे। सिर्फ विराट की खराब फॉर्म का फायदा उठा रही थी पब्लिक, कि हर एला मेला विराट से कंपेयर किया जा रहा था। और भाई जिस दिन विराट रन बनाएगा वो ऐसे ही रन बनाता है, और अब तो वो ऐसे रन बना रहा। उसने इस इनिंग को एक बॉल ज्यादा ली थी और 1 रन ज्यादा बनाया था, या 1 रन, इतने ही रन 1 बॉल ज्यादा खेल के बनाया था। उसने अपनी उस मोहाली की इनिंग से भी ऊपर रख दिया इस इनिंग को, कि भाई ये मेरी वर्ल्ड T20 क्रिकेट में वन ऑफ द बेस्ट नॉक है। याद है मुझे यार, ये वो क्या कह रहे थे रमीज राजा, ऑस्ट्रेलिया में मेरा बड़ा ख्वाब है। अबे ऑस्ट्रेलिया में तुम्हारे इतना बड़ा एल दिया है कोहली ने, अभी तो कोहली ने दिया, अभी ऑस्ट्रेलिया ने नहीं दिया। ठीक है, अभी कोहली का एल इतना मुश्किल हो गया कि रातों की नींदें बिगड़ी हुई है। जब बैठो यूट्यूब के ऊपर यही नजर आ रहा होता है कोहली का एल, कोहली का। अबे इतना बड़ा मारा है उसने कि भाई देखो विराट कोहली ने हर उस आदमी को मजबूर कर दिया है कि उसका नाम देखो। जो लोग क्रिकेट बेचते हैं, क्रिकेट बिक रही है, ये हम भी बेच रहे हैं, बाकी भी बेच रहे हैं अपने अपने अंदाज से। जो लोग क्रिकेट बेच रहे हैं उनकी मजबूरी है कि लोग क्रिकेट के बाप का नाम लेना ही होगा, वरना तुम्हें कोई देखेगा ही नहीं, क्योंकि किया ही उसने अभी कुछ। इस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का ओपनिंग मैच उसको मतलब ओवरशैडो कर गया पाकिस्तान इंडिया का मैच। एक्सपेक्टेशंस तो होती हैं कि कर जाएगा, लेकिन उस मैच के मूवमेंट्स को भी कोई उस मैच के पूरे 40 ओवर पर बोलना ही नहीं चाह रहा। सबको मालूम है कि उस मैच में अनहोनी क्या हुई है, विराट कोहली की अनहोनी हुई है कि विराट कोहली ने किस तरह से, कहां से एक हारी हुई बाजी जितवा दी भारतीय टीम को। कैसे जितवा दी ये बता दो, कैसे जितवा दी? वो कैसे जितवा देता है, कैसे मार लेता है वो इतना ज्यादा? कैसे वो इतने मुश्किल कमर के बल पे छक्के मार रहा है सामने? अब आप लोग इंची टेप या धागे से या रस्सी से पकड़ के नापते रहो किस तरह हो गया, कैसे हो गया।
भारत नापे तो वो जो कहते हैं कि विराट कोहली इज नॉट अ T20 प्लेयर। नहीं वो तो लोग फारिग लोग हैं यार, वो हैं? लाना थे उनके ऊपर। हमने तो उसी वक्त ठोक दिया था उनको जब उनके मुंह से अल्फाज निकले थे। जी अच्छा मेरी अर्ज तो सुने, सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। क्रिकेट देख रहे हैं हम, पाकिस्तान की टीम से मुतमईन है? ताबिश हाशमी, ये क्रिकेट मैच नहीं था। अच्छा, हिंदुस्तान पाकिस्तान के ये रेफरेंडम था। ओह। मैं सईद गनी साहब से पूछता हूं, जो बड़े चौड़े होके बैठे हैं जैसे आपने 92 का वर्ल्ड कप जीता हो, मुझे ये बात बताएं, ये शाहीन अफरीदी इमरान के दौर में एक ओवर में 2-2 खिलाड़ी फड़का देता था, चाहे वो कोहली हो या शर्मा हो या कोई बेशर्मा हो। और आप देखें इनके दौर में उसका बालन का दिल ही नहीं करता। ठीक है। बाबर आजम सेंचुरियां मारता था इमरान के दौर में। आज देखो उसने सिफर किया है, वो सिफर नहीं था। ही वॉज सेइंग एब्सोल्युटली नॉट। नॉट था, नॉट। वाह। अगला सवाल। ये उसका मैसेज है। मैं सईद गनी की जगह होता फौरन रिजाइन कर देता पाकिस्तान। तभी आप उनकी जगह नहीं है। ये मैच जो ऐसा होता है कि हर बंदे को तकलीफ़ होती है इससे। मगर मैंने कल हाइलाइट्स देखी तो मुझे यार थोड़ा सा, हमें 3 बार मौका मिला आखिरी ओवर में। मैं बाकी सारा मैच छोड़ देता हूँ कि आप कहाँ गलतियाँ हुई। गलतियाँ तो बेशुमार हुई, कप्तानी में बहुत बेशुमार। उसने उस बॉल को भी बीच में नहीं किया यार, टांग से बाहर करके मेक श्योर किया। मैं अब क्या, मुझे तो यही लग रहा था कि यार हम मैच जीतना ही नहीं चाह रहे, कि टांग से बाहर बॉल की, मैच टाई हो गया, आखिरी बॉल पे स्कोर हो गया। तो ये मुझे ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि 3 बार मौका मिला हमें मैच जीतने का। जीतना क्यों नहीं चाहेंगे? जीतने के लिए यार तो फिर आपको बीच में बॉलिंग क्यों नहीं की? आप फुल टॉस फेंक रहे हैं, यहाँ फुल टॉस फेंक रहे हैं। क्या नीचे पानी लगा हुआ था विकेट को? क्या विकेट खराब था? क्या था विकेट को? आपने बॉल बीच में मुझे बताए ना। नहीं क्या मतलब जजमेंट बात कर रहे थे कि हमने रहना एक साथ ही है। सबसे जाहिर है एज अ होस्ट मुझसे थोड़ी गलती हो रही होगी, कहीं पे सवाल बेहतर नहीं हो पा रहा होगा, कहीं पे सलीम भाई मेरी बात समझ नहीं पा रहे होंगे, वो मैं सवाल कुछ करता हूँ जवाब कुछ दे, इस तरह थोड़ी गलती हो रही है। रहना सबने साथ है और सर नहीं झुकाना मेरा। आपने रहना करते हैं, आपने सर नहीं झुकने देना अपना, ठीक है ना? आपने बहुत मैच जिताए, आप आइंदा भी मैच जिताएंगे। सलीम भाई हाँ, कभी ये भी हो सकता है कि टॉस के बाद टीम भी चेंज हो सकती है। ये बाबर सलीम भाई, आपका जो लतीफ़ा आपने अमेंड किया है बड़ी अच्छी एफर्ट थी, लेकिन किसी एक बंदे की वजह से नहीं हारे हम, सारों ने मिलके मेहनत की। अच्छी स्पीच दी है। अच्छा थोड़ा मैं बता दूं, हारे क्यों आप? ये शाम से ना कोई बात नहीं, करना चाह रहे हैं कि हम वैसे मैं एक चीज़ बताऊं, पाकिस्तान टीम नहीं आ रही, पूरा पाकिस्तान आ रहा है, क्योंकि ये मैच जो ऐसा होता है कि हर बंदे को तकलीफ़ होती है इससे। मगर मैंने कल हाइलाइट्स देखी तो मुझे यार थोड़ा सा, हमें 3 बार मौका मिला आखिरी ओवर में। मैं बाकी सारा मैच छोड़ देता हूँ कि आप कहाँ गलतियाँ हुई। गलतियाँ तो बेशुमार हुई, कप्तानी में बहुत बेशुमार। आमिर ने भी कल मेंशन बहुत किया था, बहुत जगह गलती हुई। देखिए आखिरी ओवर में ना हमें 3 दफ़ा अल्लाह ने मौका दिया कि हम मैच जीत सकते थे। अच्छा, हमने फ़ायदा नहीं उठाया। मैं वही आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। देखिए आखिरी ओवर में 16 स्कोर चाहिए था। पांड्या, ये दोनों एक्सपीरियंस माशाल्लाह करंट क्रिकेट खेल के आए हैं। मुझे ये बताएं कि पांड्या को अगर नवाज जिस बॉल पे वो आउट हुआ है ना, वो 6 बॉल करे ना तो वो 5 छक्के मारेगा उस बॉल पे। मतलब उसके मतलब का बॉल वो था। अल्लाह ने आपको मौका दिया, वो आउट हो गया। उसके बाद 5 बॉलों में नया बैट्समैन आया, सिंगल की, विराट ने दुक्का लिया, फिर क्या हुआ, और फुल टॉस देता रहा वो। कोशिश पूरी हुई कि यार किसी तरह, मुझे ये फील हो रहा था कि इतना प्रेशर कौन सा है कि आप 9 बॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर रात को 9 बॉल किया, 3 बॉलों में 6 रन हुए। उसके बाद फिर अल्लाह ने आपको मौका दिया आखिरी नहीं, 3 गेंदों में 5 स्कोर चाहिए था। विराट बोल्ड हुआ, 3 रन हुए, 2 बॉल रह गए। सामने कौन आया खेलने के लिए? नया बैट्समैन आया, सेट बैट्समैन दिनेश कार्तिक खेल रहा था। कार्तिक सेकंड लास्ट बॉल पे स्टंप होता है, नया बैट्समैन खेलने आता है। अब मुझे दोनों क्रिकेटर बैठे हैं, मैं पूछता हूँ, इवन विराट कोहली ने जाके उसको कहा कि यार सिंगल लेनी है, 2 भाग के लेंगे, क्योंकि अगर उस वक्त वो बॉल बीच में करता, मैं कहता हूँ ऐसे करके भी फेंक देता, वो कभी ऊंची हिट ना मारता। क्योंकि अगर आउट होता तो इंडिया मैच हारता था कि नहीं हारता था।
उसने उसने उस बॉल को भी बीच में नहीं किया यार, टांग से बाहर करके मेक श्योर किया। मैं अब क्या, मुझे तो यही लग रहा था कि यार हम मैच जीतना ही नहीं चाह रहे, कि टांग से बाहर बॉल की, मैच टाई हो गया, आखिरी बॉल पे स्कोर हो गया। तो ये मुझे ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि 3 बार मौका मिला हमें मैच जीतने का। जीतना क्यों नहीं चाहेंगे, जीतने के लिए यार खेल तो रहे थे। फिर आपको बीच में बॉलिंग क्यों नहीं की? आप फुल टॉस फेंक रहे हैं, यहाँ फुल टॉस फेंक रहे हैं, क्या नीचे पानी लगा हुआ था विकेट को? क्या विकेट खराब था? क्या था विकेट को? आपने बॉल बीच में मुझे बताया ना। नहीं जज क्या मतलब जजमेंट का मसला है नवाज? नहीं यार, वैसे विकेट को पानी लगा हुआ था। देखिए बात ये है कि बॉलर्स को हो नहीं। जाते हैं, बॉलर्स इसमें judgment यार का ये मसला नवाज का एक calculation। ओवर में इतनी ज्यादा गलतियां जो है ना, वो गलती- नहीं लेकिन वो शुरू से question mark है। ऊपर से हो चुका आई था थिंक ना। नवाज कभी इस तरह के, आई थिंक उसने इस तरह का इंटरनेशनल गेम में कभी इस तरह का प्रेशर ओवर नहीं किया, जहां तक मुझे याद पड़ता है कि कभी उस पर ऐसी सिचुएशन नहीं आई। ये मुझे लगता है उसका ये पहला एक्सपीरियंस था कि इतने प्रेशर गेम में उसको ये लास्ट ओवर करना पड़ा इस तरह का। लेकिन जैसे अभी आपने वो बाबर की स्पीच दिखाई, उसमें उसने कहा कि जी हम सीखेंगे, गलतियां छोटी छोटी गलतियां, एक गलती होती है समझ आ जाता है कि ये पहली दफ़ा हुई है, ठीक है कोई बात नहीं, सीखेंगे। ये जो कल हुआ है ना पाकिस्तान के साथ, ये पीछे 3-4 दफ़ा पिछले भी हो चुका है। सेमीफाइनल निकालने वर्ल्ड कप का, वहाँ उसका डिसीजन गलत था, जहाँ पे इमाद को ओवर करवाना चाहिए था, वो हसन को लेके आया, टर्निंग पॉइंट था, वो मैच जीत गया हमसे। वहाँ पे अगले ओवर में हारिस को वहाँ पे भी रन हुए। फिर एशिया कप में वहाँ ये सिचुएशन आई, हमसे पांड्या मैच लेके चला गया 2 में 25 तक, कितना वहाँ पे हारिस को हुआ। फिर कल फिर वही सिचुएशन आई, हमारे डिसीजन गलत थे, ठीक, और हम इसी तरह का क्रंच मोमेंट में हम मैच आ रहे। एक तरफ हम कहते हैं कि हमारी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, अब 4 सिचुएशन पे जहाँ पे इस तरह का प्रेशर सिचुएशन है, या मैच आ रहे हैं, अब मैच जीते नहीं है वहाँ से, जहाँ भी क्रंच मोमेंट्स आए। फिर आपकी जो कप्तानी की मिस्टेक्स हैं वो सेम है, आपको यही नहीं पता चल रहा कि किस टाइम मैंने किस बॉलर को बॉलिंग करवानी है, बॉलर्स मैंने रोटेट कहाँ पे करने हैं, किस सिचुएशन में करना है। कल भी जैसे हमने फिर बात की है, मेरे लिए 2 ही टर्निंग पॉइंट थे, मैं अभी भी कहता हूँ। एक जो 12वां ओवर नवाज को करवाया गया, ठीक, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि भाई 6 ओवर जब पावर प्ले खत्म होता है तो 7वें से स्पिनर्स नहीं स्टार्ट कर देना है और 7 से 12-13 तक उसने खत्म कर देना है, ऐसे नहीं होता। T20 सिचुएशन के हिसाब से चलना है आपको, कि यहाँ पे मुझे फास्ट बॉलर लगाना चाहिए या स्पिनर लगाना चाहिए। फिर दूसरा जो मोमेंट था हारने का, वो वही था जो 3 में 48 थे और आपने हारिस को ओवर नहीं करवाया। तो ये एक दफा नहीं गलती आप कर चुके, आप पीछे से गलतियां करते हुए आ रहे हैं, तो आप सीख नहीं रहे। आप क्या तो रहे हम सीखेंगे, लेकिन सीख नहीं रहे। नहीं सीखेंगे विकी भाई। मगर तो यार सलीम भाई मगर देखें, सॉरी मैं विकी से आप बोले। देखें, आपने जब मार पड़ी थी ना, तो आपको उसी वक्त उसी टाइम जब 24 हो गया था, अब हर ओवर में तो मार नहीं पड़नी थी। मैं बार बार कहता हूँ कि इसको उसको ओवर करवा देना चाहिए था, इफ्तिखार की कह रहे हैं, इफ्तिखार को। अच्छा इफ्तिखार को, ताकि आप एंड में अपने स्पिनर का ओवर बचाते ही नहीं यार। हमेशा आपको पता है स्पिनर को मार पड़ती है, तो आपने ये कितनी दफ़ा इस तरह की गलतियाँ कर चुके हैं कि आप स्पिनर का ओवर रखना तो सबसे मुश्किल आसान काम है ना दूसरी टीम के लिए। तो आप ये बार बार गलतियाँ कर रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं आमिर कि ये आप नहीं बार तो बार गलतियाँ ऐसे में दोहरा जब रहे जहाँ हैं। पे नवाज एक फुल टाइम बॉलर है और फिर विराट जैसे सेट बैट्समैन है, तो पार्ट टाइम बॉलर के साथ भी कोई अनहोनी हो जाती। देखिए